तो नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने एक मैथ का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताएंगे। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, a+b बराबर दिया है 4:5 तथा b/c बराबर 2:3, तो a/b/c पूछा। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिए हमेशा कि पूछा क्या है। a/b/c यहाँ पे पूछा। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है, a/c/b पूछ लेता है, तो इस चीज़ को कि दोस्तों पूछेगा b/a/c। दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होती है चीज़ें कि यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पहले हमको अगर a b c निकालना दोस्तों, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे a/b/c लिख लेंगे। इसके बाद अब दिया है दोस्तों a/b, a की वैल्यू दोस्तों 4 दिया है और b की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है, लिख लिए। फिर दोस्तों दिया b/c, यानी b और c का अनुपात दोस्तों 2:3 के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो खाली स्थान हमको मिलता है इसको अनुपात लगा लीजिए। जो खाली स्थान मिलता है उसके पीछे वाली संख्या, उसके आगे वाली संख्या भर लीजिए। आगे संख्या कोई है नहीं दोस्तों, जब सी के ऊपर, तो हमको यहाँ पीछे वाली संख्या भरनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम 5 भर देंगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे 2 के पहले कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 भर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम ऊपर नीचे इनका गुणा कर देंगे आपस में, इन दोनों का आपस में दोस्तों गुणा कर देंगे। तो 4 दूना दोस्तों हमारे पास 8 निकल कर आ जाएगा। अनुपात 5 दूना 10, अनुपात 5 3 15। तो दोस्तों हमें 8:10:15 के रूप में निकल कर आया। अब इसको काट लेते हैं, कोई संख्या से कट रहा है तो इसको काट लेते हैं दोस्तों, पर तीनों संख्याएं उसी संख्या से कटनी चाहिए, तीनों अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पे हमको कोई कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए दोस्तों हमारा आंसर यही हो जाएगा, 8:10:15 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा, a/b बराबर 6:8 दिया हुआ है। फिर आपके सामने दिया हुआ है a/b बराबर 8 दिया हुआ है, b/c 3:7 है। अब दोस्तों a, b और c का अनुपात यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है, a/b/c ही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अब इसके बाद दोस्तों आप फिर से वही कर लीजिए, सेम पिछले प्रश्न जैसे है, a/b/c आप लिख लीजिए। a और b का अनुपात दोस्तों 6:8 के अनुपात में दिया हुआ है, और b c का दोस्तों 3:7 के रूप में दिया हुआ है। इसके आगे आप 8 लिख लीजिए, इसके पहले दोस्तों आप 3 लिख लीजिए। अब दोस्तों इनका ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 6 3 दोस्तों 18 हो जाएगा। फिर 8 3 24 और 8 7 दोस्तों यहाँ पे 56 हो जाएगा। दोस्तों सभी ये सम संख्याएं बनी हुई है, इसलिए दोस्तों अभी 2 से कट जाएंगे। तो 2 9 18, 2 कम तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 8 16। ये दोस्तों आपस में अभी एक बार कट गए हैं, तब यहाँ पर इतना आ गया है। अब 9:3 12:28 है दोस्तों, काटी किसी से। अब दोस्तों ये किसी से नहीं कट रहे हैं, इसलिए इस पर जहाँ भी ऑप्शन हो आपका 9:12:28 यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 9 12 28 दोस्तों आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ये दोस्तों आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों 9 और 4 का मध्यानुपाती यहाँ पे आपसे पूछा गया है, 9 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों मध्यानुपाती की बात होती है बीच में, मतलब 4 संख्या होती है दोस्तों। अगर यहाँ पे आपके सामने a है, अब यहाँ पे आपके सामने a है, अनुपात है दोस्तों। अगर यहाँ अनुपात b है, फिर समानुपात है। मध्यानुपात पूछा दोस्तों, एक अनुपात अगर 2 संख्याएँ 3 संख्याएँ 2 संख्या दी गई हो, तीसरी पूछी है दोस्तों, 3 दी गई, चौथी पूछी है, तो आपसे यही फार्मूला लगता है। यहाँ पे b 2 बार आ जाएगा दोस्तों, और एक अनुपात और आएगा, तो यहाँ पे अनुपात c आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा मध्यानुपाती, मतलब मध्य का दोस्तों ये कहलाता है, दोनों मिला के मध्य के कहलाते हैं। तो अब a की वैल्यू दोस्तों 9 दिया हुआ है, और दोस्तों जब b की वैल्यू अपने पास नहीं दी गई है तो यहाँ पे b रखिए, और ये दोस्तों समानुपात जो है तो बराबर का हो जाता है। ये कि आप ऐसे समझ लीजिए, इसको 2 प्रकार से आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे 9 लिख लीजिए, फिर दोस्तों अनुपात b लिख लीजिए, फिर समानुपात, फिर b लिख लीजिए, और अनुपात c लिख दीजिए। c नहीं लिख दीजिए दोस्तों, c की जगह दोस्तों 4 लिख दीजिए आप। तो दोस्तों होता क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा होता है, तो बीच बीच का गुणा होता है दोस्तों, और बाहर बाहर का गुणा होता है। तो जैसे आप बीच बीच गुणा करें दोस्तों, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, b गुणे b, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे 9 गुणे 4 हो जाएगा। तो 9 गुणे 4 दोस्तों आपका 36 आया, यानी दोस्तों b स्क्वायर की वैल्यू आपका 36 आई।
तो जब आपको बी की वैल्यू निकालनी हो दोस्तों तो ये स्क्वायर यहाँ से हट कर दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा 36। और दोस्तों जैसे अंडर रूट 36 हटता है तो अंडर रूट 36 6 की वैल्यू होती है, मतलब इसमें आपको 6 मिल जाएगा। कैसे 6 मिलता है दोस्तों, इसके अंदर 6 गुणे 6 होता है, इसलिए एक 6 बाहर निकल कर आ जाता है। दो संख्याओं का जब जोड़ा बनता है अंदर रूट के अंदर, तब वर्ग रूट जो दोस्तों यहाँ रूट है वर्ग में है, तब यहाँ पे दो संख्या का जोड़ा बनता है तब निकल आता है। और घन क्यूब होता है, अगर दोस्तों यहाँ घन रूट होता तो दोस्तों 3 के जोड़ा बनते तब बाहर आते। तो आपको ये भाई समझ में आया होगा आसानी से। और इसी दोस्तों अगर दूसरी विधि देखें हम कैसे करते हैं, तो दूसरी विधि में दोस्तों आपके सामने ये आ जाएगा कि जैसे अपन लिखे a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c, तो होता क्या दोस्तों a बटे b होता है और बराबर, या समझ मतलब बराबर है, अनुपात का मतलब बट होता है, बटे या भागे बटे c। तो अब दोस्तों a की वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू 9 रख दीजिए आप, और b का यहाँ रख दीजिए बराबर, b यहाँ रखिए और फिर बगल में यहाँ बटे में c रखिए 4। तो दोस्तों इनका आपस में तिर्यक गुणा हो जाएगा, इनका तिर्यक गुणा होगा तो b स्क्वायर बराबर 36। तो b बराबर यहाँ पे भी रूट 36 होगा, और सिंपल b की मान देखें दोस्तों तो यहाँ पे 6 निकल कर आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये आपके सामने सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपका ये रहा 15 और 30 का तृतीय अनुपाती दोस्तों पूछा है। यही दोस्तों हमको प्रथम और द्वितीय दिया हुआ है, यानी प्रथम और मध्यम दिया हुआ है, और फिर तृतीय अनुपात पूछा है। तो दोस्तों जब मध्य अनुपात होता है, मध्य अनुपात दोस्तों 2 बार आता है, तो 15 अनुपात यहाँ पे 30 लिख देंगे आप, फिर समानुपाते 30 और अनुपाते दोस्तों यहाँ पे तृतीय अनुपात पूछा तो आप इसको x मान लीजिए। तो इन दोनों दोस्तों आपस में गुणा होगा और इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो यहाँ दोस्तों 15 गुणे x हो जाएगा और बराबर 30 गुणे 30 होगा। दोस्तों जो कटता काट दीजिए, तो 15 कम 15, 15 दूना 30, तो x की वैल्यू हमारे पास दोस्तों बची 60। ये आपके आंसर सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो कि 60 इसका आंसर होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की, और आपका 5वां प्रश्न ही रहा आपके सामने। यहाँ पर दिया दोस्तों 8 और 32 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ प्रथम अनुपात नहीं दिया गया है, तो दोस्तों प्रथम नहीं दिया गया, प्रथम मान लीजिए x है, तो x फिर 8 दोस्तों और अंत वाला दोस्तों तृतीय अनुपात कहलाएगा, तो मध्य अनुपात दोस्तों बीच वाला कहलाएगा, यानी 8 जो इसमें मध्य अनुपात है और 32 दोस्तों इसमें 32 तृतीय अनुपात है। तो यहाँ से तो क्या होगा, x लिख लीजिए प्रथम अनुपात में, दूसरे अनुपात में दोस्तों मध्य अनुपात आपका 8 आएगा, तो 8 है, समानुपात 8 है, और फिर दोस्तों अनुपात 32। इन दोनों दोस्तों आपस में गुणा होगा, अंदर अंदर बाहर बाहर का, तो आपके पास 32 गुणे x इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और बराबर दोस्तों 8 गुणे 8, तो 8 से काटिए दोस्तों, 8 चाकू 32, अब दोस्तों 4 से काटिए, 4 दूना 8, तो x की वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या निकल कर आ गई 2। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 बी दोस्तों इसका 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।